तो इंडियन ऑडियंस के पास फिलहाल में इतना पैसा हो गया कि वो कहाँ वेस्ट करे उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए थिएटर में कोई भी मूवी लग रही है तो वो दौड़े दौड़े देखने पहुंच जा रही है और अपना पैसा वेस्ट कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलहाल में आई मूवी स्त्री 2 की। जी हाँ, इस टाइम वो हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हो गई है। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है और इसका मेन कारण है ब्लॉकबस्टर होने का, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर का आपके साथ स्कैम करना, धोखा करना, जिसके बहकावे में आकर आप जाके मूवी को देखना। जी हाँ, क्या सच में ये मूवी इतनी कमाल की है कि ऑडियंस पागल होकर इसे देखने जा रही है और इतनी ब्लॉकबस्टर हो रही है? तो आगे हम इस वीडियो में इस पर ही चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, मैं हूं अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जी, आगे देखते हैं क्या होता है। 2018 में स्त्री आई थी जो कि एक रियल इंसिडेंट पर आधारित थी और जो सच में वो मूवी बहुत ही अच्छी मूवी थी निकलकर, और सुपर हिट भी थी उस समय में। और डे वन में उसका कलेक्शन था 6 करोड़ और वीकली उसका कनेक्ट था 60 करोड़ और वो ऑल ओवर पूरी कमाई कम से कम 180 करोड़ या 200 करोड़ के आसपास की थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये देखा, अपने इस फिल्म की स्त्री की फिल्म के सक्सेसफुल को देखा, तो उन्होंने स्त्री 2 बनाने का निर्णय लिया। और स्त्री 2 में भैया उन्होंने पहले तो रियल इंसिडेंट पे थी, तो ये रियल इंसिडेंट तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इस कहानी को खींच के आगे बढ़ाया और स्त्री 2 को लाया। और ये मूवी मतलब इतनी हाइप बनाई गई इस मूवी की कि ये मूवी बहुत हॉरर कॉमेडी है, इसमें हॉरर भी है, कॉमेडी मतलब, लेकिन उस लेवल का इस मूवी में कुछ नहीं है। जी हाँ, तो ये मूवी मैंने कल देखी, इतनी इसकी हाइप सुन के कि भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करते जा रही है। और क्या नाम है, फिर मैंने YouTube पे कुछ कंटेंट क्रिएटर जो रिव्यूअर होते हैं उनके वीडियोस देखे, उन्होंने इस मूवी की भर भर के वाहवाही की है। मतलब सिर्फ इसका पॉजिटिव PR किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है, आपके साथ खेला गया है कि सारे कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी इसमें कॉमेडी है, बहुत ही इसमें अच्छा हॉरर है, इसका VFX बहुत बढ़िया है, इसकी पंच लाइन्स बहुत बढ़िया। मतलब केवल इस मूवी का पॉजिटिव PR किया गया है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि सारे लोग पैसा खा के बैठे हुए हैं, मतलब इसका PR करने में लगे हुए बैठे हैं। इस मूवी की शुरुआत तो वैसे तो आप सभी ने इस मूवी को अब तक तो देख ही लिया होगा, इतना लेट मेरा इस वीडियोस पर आ रहा है। वो भी मैंने मूवी देखी तो फिर सोचा कि भाई इसका फिर सच्चाई बतानी चाहिए आप लोगों के सामने कि इस मूवी की है क्या। वैसे तो शुरुआत में जो इस मूवी का जो हॉरर है, जब क्या नाम है, सरकटा जो आता है, उस समय तो बहुत अच्छा दिखाया गया है कि मतलब जो हॉरर दिखाना चाहिए, लोगों के अंदर जो डर आना चाहिए वो सच में आया था। जो शुरुआत में जो सरकटा जो बिट्टी थी, बिट्टी चिट्टी जो भी है वो थी, उसके नीचे जो उसका एक्शन दिखाया गया कि जो डर होना चाहिए वो सहम, तो बहुत वहां तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब भाई सरकटा को एक्सपोज करा गया उसके बाद से लोगों के अंदर से जो हॉरर, जो डर होना चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब कि वो डर था ही नहीं। फिर उसके बाद उसमें कॉमेडी डाल दी गई। कॉमेडी, हाँ, इस मूवी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि कॉमेडी अच्छी है, बाकी इस मूवी में कुछ भी ढंग का नहीं है। मतलब ये मूवी एक क्या नाम है, इस मूवी का बजट 50 से 100 करोड़ के बीच से ये मूवी बनाई गई है, लेकिन ये मूवी का जो 50 करोड़ केवल जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन्हें पैसे दिए गए हैं, बाकी जो बचे कुछ पैसे बचे हैं उससे सिर्फ ये मूवी बनाई गई है। इससे ये मूवी सिर्फ टीवी सीरियल के बजट के हिसाब से बनाई गई, और एक टीवी सीरियल इससे लाख गुना बेटर, जैसे कि नागिन ले लो, नजर देखो, जो मोनालिसा का जो नजर सीरियल आया था उसमें भी चूड़िया सेम कॉपी चीज है। और आप ब्रह्म राक्षस जैसे सीरियल देखते, इससे लाख गुना बेटर VFX, इससे लाख गुना, मतलब सब कुछ इससे बेटर आप सीरियल, मतलब एक सीरियल का मैटर 3 घंटे में घुसा देना और इतना हाई बजट वेस्ट करना, ये किसी भी एंगल से तो सही नहीं लग रहा था। इस मूवी को फर्स्ट मूवी से जोड़ के जबरदस्ती का खींचना, जबरदस्ती का सरकटा को घुसा लाना, मतलब लोगों को सिर्फ इस मूवी में बेवकूफ बनाया गया है। ये मूवी फर्स्ट डे में मतलब 60 करोड़, माने कि पिछली मूवी जो स्त्री थी उसने 1 वीक में 60 करोड़ का दिए, तो सिर्फ 1 डे में अपने ओपनिंग में 60 करोड़ रुपए अर्न किए, और फिलहाल में 10 दिन में 600 करोड़ को छूने जा रही है। मतलब आप पागलपन समझ रहे, लोगों के पास, इंडियन ऑडियंस पर कितना पैसा वेस्ट करने के लिए, वो कहाँ वेस्ट करे, बस उन्हें चाहिए वेस्ट करने को। समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब, या तो मेरा क्या नाम है जो एक्सपेक्टेशन बॉलीवुड से है, जो मेरा एस्थेटिक लेवल वो बढ़ गया है, कि बॉलीवुड का जो एक्सपेक्टेशन वो गिरते जा रहा है, या उसका जो एस्थेटिक लेवल है जो वो गिराते जा रहा है, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और लोग बीच बीच में कहते हैं कि बॉलीवुड अब क्या नाम है हॉलीवुड के बराबर होने वाला है, तो भाई भूल जाए, बॉलीवुड को अभी 100 साल लग जाएंगे, हॉलीवुड का जो अभी लेवल उसको छूने में 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड अपना दिमाग आगे नहीं बढ़ा।
इस मूवी में सारे गाने टॉप लेवल के हैं, लेकिन जबरदस्ती के घुसाए गए गाने तो सारे अच्छे हैं, लेकिन क्यों मूवी में जबरदस्ती का घुसाना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मेन चीज जो इस मूवी में है, जिसके पूरी डिपेंड है स्त्री। इस मूवी में स्त्री है कहाँ? स्त्री का सिर्फ शुरुआत में थोड़ा सा एक दिखाना, सो इंट्रोडक्शन करा देना इस मूवी, मतलब इंट्रोडक्शन तो क्या कराना, मतलब शुरुआत में इस मूवी में थोड़े से स्त्री का रोल दिखाना, और फिर एट दी पूरे मूवी 2.5 से 3 घंटे के मूवी में स्त्री को लास्ट में लाना और सीधा आना, सरकटा को मार के खत्म कर देना। शुरुआत में लोगों के साथ खेला गया कि सरकटा बहुत ही पावरफुल है, श्रद्धा कपूर भी आती हैं और कहती हैं कि सरकटा के पास इतनी पावर है कि स्त्री के उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन एट दी एंड हम क्या देखते हैं कि स्त्री आती है और नॉर्मली सरकटा को मार के खत्म कर देती है। मतलब इतना मजाक बनाया गया सरकटा का, और सरकटा का जो वीएफएक्स है, मतलब एकदम जो सीरियल्स में जो वीएफएक्स यूज करते हैं, जो भी चीज यूज करते हैं, उससे भी घटिया, मतलब सारा बजट जो 50-100 करोड़ का बजट लगा कहाँ रहे वो बॉलीवुड, मतलब समझ नहीं आ रहा ये मूवी। इसलिए मुझे लगता है बॉलीवुड देखना बेकार है। बॉलीवुड की मूवी दिन प्रतिदिन इतना बेकार अपना परफॉर्मेंस देती रहती है, और लोग लेकिन से पैसा, मतलब पैसा फूक के ब्लॉकबस्टर हो गए थे। मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी किसी भी लायक नहीं थी, और जो रिव्यू दे रहे हैं भाई साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या देख के दे रहे हैं, क्या इतना पैसा कर रहे हो, ऑडियंस को क्यों इतना धोखे में ला रहे हो आप सभी, नहीं समझ में आ रहा। मतलब हॉरर कॉमेडी है, हॉरर तो है ही नहीं इस मूवी में, बिल्कुल भी हॉरर नहीं है। एक का मैंने रिव्यू देखा, उसमें कहा कि बीच बीच में इतना सरकटा का हॉरर सीन आ रहा था, कुछ नहीं है उस मूवी में, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी कहानी है। पिछले में स्त्री से पुरुष डरते थे, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे, नहीं तो उठा ले जाती थी। इसमें महिलाएं डरती हैं, और क्या नाम है, उन सोच डाला जा रहा था कि ये खराब जो छोटे छोटे कपड़े ना पहने, तो इसमें वो महिलाओं को उठा के ले जाता था। अच्छा, वो उनको ले जाने के बाद पावर, अपने शक्ति, अपने आप को पावरफुल बनाता। तो ये इसमें महिला पुरुषों को उठा रहे थे, इसमें पुरुष महिला को उठा रहा है, और क्या नाम है, एट दी एंड फिर बीच में श्रद्धा कपूर अचानक आ जाती हैं। फिर उनके बाद क्या नाम है, एट द एंड इसमें श्रद्धा कपूर के भी मतलब हो गया, जो उनका रहस्य था खुल गया कि वो स्त्री की बेटी थी। मतलब क्या मूवी है, एक जैसा लग रहा है कि क्लास 2 का कोई आ गया आदमी और स्त्री 2 की पूरी मूवी लिख गया कि भैया सरकटा आ जाएगा, सरकटा आएगा, गांव में आतंक मचाएगा, गांव में महिलाओं को उठा के लेके जाएगा, फिर एट द एंड स्त्री आएगी मार देगी। मेन स्त्री है, स्त्री का इसमें कोई रोल ही नहीं है, स्त्री के अकॉर्डिंग कोई कहानी ही नहीं है। स्त्री को सिर्फ शुरू में लाया जाता और सिर्फ एंड में लाया जाता है, बीच में स्त्री कहीं पूरे 3 घंटे 2.5-3 घंटे की कहानी में है नहीं। सिर्फ श्रद्धा कपूर, तो स्त्री को भी यूज करो ना इस सलमान, आई नो श्रद्धा कपूर के अकॉर्डिंग एक मूवी है, लेकिन स्त्री का भी रोल जो जितना रोल था उससे कुछ ज्यादा रोल होना चाहिए था। मूवी के बीच में भी स्त्री को लाना चाहिए था। बाकी सरकटा को एज अ राक्षस की तरफ बना दिया गया कि वो गांव में आतंक मचा रहा है, बस काम खत्म। ये मूवी बस इतनी ही मूवी है, सिर्फ 2 लाइन की मूवी कितना। हाँ, इस मूवी में बस कॉमेडी अच्छी है, बाकी इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है। सिर्फ 4 लोगों को 5 लोगों को दिखा गया, पूरी मूवी सिर्फ 5 लोगों को दिखा गया, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कुछ है ही नहीं इस मूवी में। सिर्फ 5 लोगों को कैमरा करके कम बजट में मूवी बना के इतना हाई फालतू का, मतलब अपना मेरा मानो तो इस मूवी को देखना क्या वर्थ इट है? नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस मूवी का जिस हिसाब से हाइप बनाए गए उस हिसाब से कुछ नहीं है। हाँ, मूवी ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे मजा नहीं आएगा, कॉमेडी है इस मूवी में, कॉमेडी अच्छी है। और ये पंकज त्रिपाठी जी के बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो उस मूवी में है जो थोड़ी कॉमेडी कर रहे हैं। बाकी तो और भी किसी कॉमेडी, जबरदस्ती कॉमेडी जो अन्य मूवी किसी में देखी जाए तो मजा नहीं आएगा, लेकिन जबरदस्ती कॉमेडी भी है लेकिन मजा आएगा तो कॉमेडी। बाकी इस मूवी में ना ही हॉरर है, ना ही कुछ भी नहीं है, ना ही कोई स्टोरी लाइन है। सिर्फ नॉर्मल सी स्टोरी कहानी, 2 बच्चे की कहानी, राक्षस आएगा मार देगा, भूत है काट देगा, बस ऐसी नॉर्मल सी कहानी है। बाकी इस मूवी में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कल मूवी देखी, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, इसलिए मैंने कहानी का लाइन से रिव्यू नहीं करा। तो आपको कैसी मूवी लगी थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से वो मूवी, और हाँ, इनका एक यूनिवर्स बन रहा है, भेड़िया लाया, मतलब भेड़िया भी इसमें जोड़ दिया गया, वरुण धवन जी को भी, और अक्षय कुमार भी आ गया। मतलब इनका एक यूनिवर्स बनाया जा रहा है। मतलब या कॉपी करने वाला जो सिस्टम है बॉलीवुड का ना, बहुत ही बेकार है। और ये जो यूनिवर्स बनने वाला है कि बॉलीवुड को ले डूबने, बॉलीवुड ले डूबेगा नहीं, यहाँ पे पैसा है इंडियन ऑडियंस के पास, तो बॉलीवुड कभी डूबने वाला नहीं है। लेकिन
हॉलीवुड को कभी बॉलीवुड छू नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया है। तो जी, चलते हैं। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर बताइएगा। चलते हैं, बाय बाय।